अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि योगी आदित्यनाथ पर एक और बम फूट गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा वाला बम फिर से फूटा है, विस्फोट भी हुआ है और इस बार तो खून से लिखा हुआ खत योगी आदित्यनाथ के नाम तक दे दिया गया है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? भले ही भाजपा को लेकर कोई खबर नहीं चलाई जा रही हो, ना बताई जा रही हो, लेकिन हकीकत बहुत बड़ी ये है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में भयंकर तरीके से आफत आई हुई है। छोटे मोटे तरीके से नहीं बल्कि भयंकर तरीके से आफत आ गई है और ये आफत कोई और नहीं बल्कि हिंदूवादी लोगों के जरिए लाया गया है। जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, कट्टर सपोर्टर थे, आज वही बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। यही नहीं, खून से भरा हुआ खत तक लिख रहे हैं कि भैया हम आपको खून से भरा हुआ खत लिख रहे हैं, कुछ तो कर लीजिए। इतने बड़े प्रदेश के मुखिया हैं और उस प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी क्या है? तो सिर्फ भाषणबाजी करके अपने तमाम कामों को अंजाम दे देना, नैया को पार लगा लेना। भाषणबाजी से कभी काम हुआ है दोस्तों? मैं भाषण आकर दे दूं और झूठ आपको बता दूं तो उससे क्या काम बन जाएगा? आज आप देखेंगे, कल आपको समझ में आ जाएगा कि ये झूठ बोल रही है, इसने झूठी खबर बताई है। तो ये हाल है हमारे देश में नेताओं का कि उनको लगता है कि झूठ फैलाकर वो सच का जामा लोगों तक पहुंचा देंगे, लेकिन झूठ तो झूठ है, वो बार बार सामने आ रहा है। और इस बार तो हिंदूवादी लोग खुलकर सामने आ गए हैं, खून से खत लिख रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो सब कुछ एक एक करके आपके सामने रखूंगी कि क्या हाल हो रहा है इन भाजपा के लोगों का। भारतीय जनता पार्टी भले ही खुद को महान पार्टी देश की बता रही हो, लेकिन हकीकत उनकी ऐसी फट रही है, ढोल फट रहे हैं कि दुनिया देख रही है और हिंदूवादी लोग भी अब कह रहे हैं कि बस कर दो भैया, बस कर दो। इतना झूठ, इतना फरेब करके देश के साथ मिलेगा क्या? धर्म के नाम पर पहले लोगों को बांटा, धर्म को धंधा बनाया और अब वही धर्म का धंधा इनके गले की फांस बन गई है, फांसी का फंदा लटकने लगा है। दरअसल दोस्तों, आप ये खबर देख रहे हैं, इस शख्स को फलहारी महाराज जी इनका नाम है दोस्तों, और ये मथुरा के बड़े महाराज हैं, बड़े पंडित, और ये कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा के अंदर, जी हाँ, मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में चंदा चोरी का आरोप लगा है। अयोध्या में तो अभी आरोप लग ही रहे थे कि अब मथुरा के अंदर भी कहा जा रहा है कि भयंकर तरीके से डकैती हुआ है। चोरी का आरोप लगाकर कहा जा रहा है कि दिनेश फलहारी महाराज ने सीएम योगी को खून से चिट्ठी लिखकर सीबीआई की जांच की मांग उठा दी है। उन्होंने कहा कि जब गुल्लकों को खोला जाता है तब सीसीटीवी बंद कर दिए जाते हैं, पैसा, सोना, चांदी, हीरे का बंदर बाट होता है और प्रबंधन कमेटी के जो लोग स्कूटर से चलते थे आज उन पर करोड़ों करोड़ की गाड़ियां हैं। ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों। राम मंदिर के बाद अब कृष्ण मंदिर के भी झूठ और फरेब जो किए जा रहे थे चंदा के पैसे को लेकर, उसको लेकर दिनेश फलहारी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है। अब तक तो मैं राम मंदिर के बारे में आपको बता रही थी कि अयोध्या के अंदर कितनी बड़ी डकैती हुई है, 200 करोड़ का कैश गबन का मामला चल रहा है, 1250 स्वर्ण श्री राम शिलाएं गायब हो गए हैं, ये भी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। हज़ारों करोड़ की लूट जो है इस वक्त अयोध्या में मची ही थी कि अब जो है दोस्तों मथुरा से भी खबर सामने आ गई है। ये ख़त देख लीजिए, ये खून से लिखा हुआ ख़त है और इस ख़त में क्या क्या, जी हाँ, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का ये ख़त है और इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश आपको अवगत कराना है कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दान के रुपए चढ़ाना, आभूषणों को सीसीटीवी कैमरा बंद करके प्रबंधन कमेटी वाले लोग बंदर बांट करके करोड़ों की गाड़ियां और कोठियों में प्रस्थान कर गए हैं। इस पूरे प्रकरण का सीबीआई जांच किया जाए कृपा करके, ऐसी मांग योगी आदित्यनाथ से की जा रही है। योगी आदित्यनाथ को ये खबर पहुंच रही होगी तो अच्छी बात है, नहीं पहुंच रही होगी तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मुबारक हो भैया, आप ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर हर दफ़ा, जी हाँ,
हर दफ़ा ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि कैसे उनके प्रदेश में सब सुचारू रूप से चल रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, लेकिन बढ़िया बढ़िया दिखाने के चक्कर में इतनी घपलेबाजी हो रही है कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं आगे कुछ और ख़बरें आपको दिखाऊंगी। तो उसमें बताया जा रहा है कि चंदा चोरी के आरोप लगे हैं और ये सारी चीज़ें स्कूटर वाले जो है आज लग्जरी गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इतना पैसा आएगा तो वो लग्जरी गाड़ी से ही चलेंगे ना। आपकी कमर, आपकी जेब ढीली हो जाएगी, लेकिन इन लोगों की नहीं होगी। इनके तो दिन रात सोना चांदी हीरा जवाहरात सब चीज़ हो चुके हैं। ऐसे ही तो ये तरक्की कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है जो नारा लगता है वो ऐसे ही तो लगता है कि मोदी योगी के शासन में आज जिनकी औकात स्कूटी की थी, दोपहिए की थी, आज वो मर्सिडीज़ में लग्जरी गाड़ियों में चल रहे। करोड़ों करोड़ का ज़मीन गबन करने का आरोप लग रहा है। फिर भी आपको और हमको हिंदू मुसलमान की लड़ाई में ये लड़वा कर अपनी रोटी कैसे सेक रहे हैं, वो वाली कहानी तो सुनी होगी ना, बंदरों के बाट में बिल्ली मौज कर लेती है, वही यहाँ पर हो रहा है। खैर आगे एक और ख़बर दिखा दूँ वर्ल्ड लीडर की। जी हाँ, वर्ल्ड लीडर जो हैं सोलवैक के प्रेसिडेंट के साथ जो है योग वाली जगह पर गए, योग करते हुए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। बीजेपी फॉर इंडिया वालों ने इस खबर को शेयर कर दिया, लेकिन अब इस खबर को शेयर करने के बाद जो मिट्टी पलीत की जा रही है कांग्रेस वालों के ज़रिए, वो आप साफ तौर पर सुप्रिया सुनित के इस ट्वीट में देख सकते हैं। वो लिख रहे हैं कि देखिए, वाई इज़ वेयरिंग शूज़ ऑन द योगा मैट। मतलब यहाँ पर सारे जो लोग योगा कर रहे हैं मैट बिछाकर, उन्होंने शूज़ रिमूव करके योगा करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे वाले देखिए योगा मैट पर भी शूज़ पहनकर खड़े हुए हैं। ऐसे हैं हमारे वर्ल्ड लीडर। इनकी हर जगह पर इसी तरीके से जो है गुणगान होती है। मंदिर में जूता पहनकर वीडियो आता है, फ़ोटो आता है, और अब योगा मैट में भी दिख रहा है। ये भी देख लीजिए, G7 समिट में पहुँचे हैं, लेकिन योगा मैट पर जूता पहनकर कौन खड़ा होता है, ये भी अद्भुत नज़ारा है। अकल्पनीय, अविश्वसनीय। मोदी के शासन में ही ये सारा नज़ारा हम सब देख सकते हैं। आप तस्वीरों में, वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है, खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है। हर कोई ये वीडियो शेयर कर रहा है। जैसे जी समिट वाला वीडियो शेयर हो रहा था, ठीक वैसे ही ये वीडियो शेयर करते हुए लोग पूछ रहे हैं कि ये है मोदी का हाल। मोदी के शासन में एथिक्स नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। खुद को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन सिविक सेंस क्या है, तो मैट पर जूता पहनकर खड़े हुए हैं। आगे देखिए, एक और यूज़र लिखते हैं कि राम मंदिर में चंदा लूट हो गई, करोड़ों की, बड़ा घोटाला हो गया, अपने ही कर गए। हर छोटे छोटे बयान पर आहत होने वाली बीजेपी नेता, इस बार भावना आहत उनकी कहीं से कहीं तक नहीं हुई। टीवी न्यूज़ चैनल को इससे सनातन का अपमान नहीं नज़र दिख रहा है। किसी नेता मीडिया का बयान आपने देखा, कितनी शांति है। मतलब इन्हें धर्म, हिंदू धर्म या सनातन से कोई मतलब नहीं, इन्हें इससे राजनीति और वोट से मतलब है। सोचे कि हिंदू धर्म का कौन सा उपयोग कर रहे हैं ये लोग। अब कभी ये किसी बयान पर आहत दिखेंगे और टीवी पर डिबेट करवाएंगे तो बता दीजिए कि ये कोई धर्म का नहीं लड़ाई है, ये आपने धर्म को बस एक दिन का वोटर बनाकर छोड़ दिया गया है और वोट के चक्कर में सबको लपेट लिया गया, सबको लपेट लिया गया। दोस्तों ये हाल है हमारे देश में, सबको लपेट कर हिंदू मुसलमान में बांट कर अपने फ़ायदे की राजनीति कैसे हो रही है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, किसी भी तरीके की कोई खबर चलाने वाला नहीं है, भाजपा के किसी नेता का बयान नहीं है। ये हालत है हमारे देश में। सत्ता वालों से आप सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं, पूछेंगे तो आपको ही विरोधी। कुछ तो मैं देख रही हूँ कि राहुल और अखिलेश को विरोधी बताया जा रहा है राम मंदिर में। मतलब बेसर पैर की बातें बयानबाजी करके निकल जाना कि इनकी चीज़ें जो है इन्होंने किया है, ये सारा साजिश। भैया ना ये कभी गए हैं उस जगह पर, अयोध्या में गए भी नहीं अभी तक तो, लेकिन फिर भी साजिश ये लोग कर रहे हैं। खैर, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।